आप उस इमोशन को जिंदा रख रहे हैं, उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं नहीं ये बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, चलो इस बजट में बने रहते हैं, चलो एवरेज कर लेते हैं, चलो थोड़ा और लॉस देख लेते हैं, अब यहाँ से पलट जाएगा, वहां से पलट जाएगा, तो आपसे बड़ा बेवकूफ ट्रेडर कोई है क्या? हाँ बोलिए, हाँ या ना? अब मार्केट वापस से बाजार पे आते हैं, चलते हैं, थोड़ा स्टॉक्स की तरफ रुख करते हैं। रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ध्यान दीजिएगा। एक चीज जो अभी भी आपको एआई आने के बाद अगले 3 महीने और ध्यान देनी है, वो मैं आपका ध्यान दिला देता हूँ। बस 3 महीना, उसके बाद उसको मिला देंगे। वो क्या है? गेम ऑफ परसेंटेज। सही है, सीखना है गेम ऑफ परसेंटेज? जोर से चलिए, यहीं पर गेम ऑफ परसेंटेज सीखते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस को देखिए और सपोर्ट को देखिए। लेजर लाइट काम कर रही है? नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। चलिए ध्यान से रेजिस्टेंस को देखिए, मार्किंग करके दिखाइए। जूम वाला मार्क नहीं निकाल सकते? चलिए रेजिस्टेंस को देखिए और सपोर्ट को देखिए। रेजिस्टेंस में कितने फैक्टर का रेजिस्टेंस है? वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों फैक्टर का रेजिस्टेंस है। यानी कि आपको वॉल्यूम में दिखाइए, पेन निकाल लीजिए, पेन पेन एरो नहीं पेन। वॉल्यूम गोल घेरा करिए, वॉल्यूम को गोल घेरा करिए, ओपन इंटरेस्ट को गोल घेरा करिए। ये देख लीजिए रेजिस्टेंस है। सपोर्ट, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट। अब देखिए रेजिस्टेंस के बॉटम साइड, वीक टुवर्ड बॉटम देखिए, एक 70% का वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? सपोर्ट के टॉप साइड एक 73% का वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, दिख रहा है सभी को? आपको इन्हीं दोनों परसेंटेज को ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। रेजिस्टेंस के बॉटम साइड एक 70%, सपोर्ट के टुवर्ड्स टॉप एक 73%, इन दोनों परसेंटेज को ध्यान से देखते रहिएगा। आज के बाजार की लड़ाई ऐसी है, जनरली एक्सपायरी में क्या होता है, और मेरे को पता है आप सभी लोग बता देंगे जो मेरे को लाइव देखते हैं। क्या होगा आज के दिन का आखिरी रेजिस्टेंस? क्या होगा, कोई बता सकता है? दिन का आखिरी रेजिस्टेंस कितना होगा? नहीं आ रही आवाज? 23,400 होगा क्या? कितने लोग हैं? हम क्या होता है? बहुत कम लोग हैं। 23,350। हाँ, ये संभावना है। 350। सपोर्ट का आखिरी सपोर्ट क्या होगा आज के दिन का? 23,300। हाथ उठा के बताएं। बहुत कम। 350। हाँ, ये सपोर्ट होगा एट द एंड ऑफ द डे। क्यों होगा? क्योंकि सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स यहीं पर क्रिएट हो रही है, और धीरे धीरे आप आगे देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट चेंज भी सबसे ज्यादा यहीं पर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। जनरली ऐसे दिन के बाजार में ऐसा होता है जब रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों में एक स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है, तो एट द एंड ऑफ द डे जिस स्ट्राइक प्राइस पर बाजार है उसी स्ट्राइक प्राइस पर आकर क्लोज हो जाएगा। वीकली रेंज पर आते हैं। वीकली रेंज दिखाइए। अगर 350 के सपोर्ट रेजिस्टेंस पर बाजार क्लोज हो रहा है तो आज के दिन की क्लोजिंग कौन बताएगा? आज के दिन की क्लोजिंग क्या होगी? हाँ, L1 होगा, सपोर्ट वाला L1। हाँ वाले बोले, सपोर्ट वाला L1 नहीं, रेजिस्टेंस वाला L1। और आज के दिन की क्लोजिंग की मोस्ट प्रॉब्लम संभावना है 315 की क्लोजिंग है। सही है? पता है ना आपको? ये कुछ नई बात तो बताई नहीं मैंने। कुछ बताया क्या? कह रहे इतनी दूर गुरगुल में आगे मैंने ये बता दिया। ये सब आपको किसको किसको पता है? शोर मचा के बताइए, पहले से पता था। शोर मचाइएगा। बहुत बढ़िया। हाँ बोलिए सवाल। बिल्कुल हो सकती है। तो सर तो ऐसे किसमें फिर क्या होगा? अच्छा, अब जरा डे कैंडल में आ जाइए। इस पे ट्रेडिंग में डे कैंडल में दिखाता हूँ मैं आपका सवाल बता दूंगा। इस वीक का बाजार कितने दिन का था? 3 दिन का। जो 3 दिन हमारा गुरगुल का है, 15, 16, 17 गुरगुल के बाजार में है, बाजार में गुरगुल। चलिए पहले दिन की क्लोजिंग दिखाइए, डे 1 की क्लोजिंग कितनी है? फट बताइए। 23,328। डे 2 की क्लोजिंग बताइए। 23,452। और वापस से डे 3 पर अभी फिलहाल बाजार 398 पे चल रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि दिन में इस पूरे वीक में अगर वीकली रेंज हमारी 315 की है तो पहले दिन उसी रेंज में आके बाजार क्लोज हुआ। दूसरे दिन 100 पॉइंट्स ऊपर तो गया, लेकिन तुरंत फिर वापस से गैप डाउन होकर के बॉटम पर आकर के फिर से कंट्रोल कर लिया। तो क्या लगता है आपको? वीकली रेंज फिर से दिखाइए। क्या आपको लगता है कि एंड ऑफ द डे में ऐसा कुछ करामा हो जाएगा, ऐसा कुछ कारनामा हो जाएगा कि बाजार 23,900 चला जाएगा? किसको किस वजह लगता है?
600 पॉइंट ऊपर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता ना। क्या आपको लगता है कि बाजार यहां से 1200 पॉइंट नीचे गिर जाएगा, ऐसा कुछ करामात हो जाएगा दिन में? तो क्या होगा? कितनी वैल्यू बच रही है आपके पास? एक ही बच रही है ना, वो है 315। उसके अलावा और कुछ बच ही नहीं रहा है ही नहीं, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। अब बताइए, आपके सवाल का जवाब मिला? मिल गया जवाब? बोलिए। अरे अभिषेक राजपूत कहाँ है भाई? अभिषेक राजपूत कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। सर मिल गया आंसर, थैंक यू। तुम भी सवाल पूछ रहे थे, कहाँ हो? ये देखिए, इनको बुलाइए भाई। इनको पहचानते हैं आप लोग? आवाज से पहचानते हैं कि नहीं? शोर बजा के बताइए जरा। सिर्फ बच्चों का आवाज आ रहा है, इधर आ जाओ।